चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रकृति ने मानव को सुख एवं दुख के साम्राज्य के अधीन कर रखा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? यानी ये कथन किसका है? बेंथम, पाउंड, ऑस्टिन, पाउंड ये 2 बार टाइप हो चुका है, और या हॉब्स। ये कथन भले ही 2 बार ये पाउंड टाइप हो गया हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बेंथम का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूपी जुडिशरी सर्विसेज में सवाल को पूछा गया है 2006 में। अब बेंथम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बेंथम ब्रिटेन के थे। ब्रिटिश विधिशास्त्री बेंथम, जो विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित हैं, नैतिक एवं राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में उपयोगितावादी सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख इन 2 शक्तियों के साम्राज्य के अधीन कर रखा है। तो ये बेंथम का कथन है, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको उपयोगितावाद का प्रतिपादन करता माना जाता है? आपके ऑप्शन है हॉब्स, बी बेंथम, सी डेविड ह्यूम या डी ग्रोशियस। तो सही आंसर बेंथम ही है। ऑप्शन नंबर बी 52 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए इस सवाल को 3 बार पूछा गया है। यूपी और राजस्थान की परीक्षाओं में 2 बार, राजस्थान की परीक्षा में 1 बार, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में है विश्लेषणात्मक शाखा के आंग्ल विधिशास्त्री बेंथम को उपयोगितावाद का प्रतिपादन करता माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस डिफाइन को किसने लिखा है? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन को किसने लिखा है? ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी गई है बेंथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस सवाल को 2 बार पूछा गया, 1 बार झारखंड की परीक्षा में, 1 बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड नामक रचना विधिशास्त्री बेंथम की है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विधिशास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधिशास्त्र तथा निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था? ऑप्शन ए हॉलैंड, बी बेंथम, सी कैल्सन या डी बेटन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बेंथम ने ही विधिशास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक विधिशास्त्र तथा निश्चयात्मक विधिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया था, डिफाइन किया था। ये 2 बार पूछा गया राजस्थान की परीक्षा में और 1 बार उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। जेरेमी बेंथम ने विधिशास्त्र को 2 भागों में, एक व्याख्यात्मक, एक निश्चयात्मक या मूल्यांकनात्मक भी कह सकते हैं, उसमें बांटा है। अपनी पुस्तक द लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शंस डिफाइन में बेंथम ने विधिशास्त्र से संबंधित विषयों का विवेचन किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिवादी उपयोगितावाद का सिद्धांत किस विधिशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो किया गया था बेंथम के द्वारा। कांट ने नहीं किया, हॉब्स ने नहीं किया, ऑस्टिन ने नहीं किया। किया तो किया किसने? ये किया बेंथम ने, ये आप याद रखेंगे। इस सवाल को पूछा गया है पीसीएस-जे में उत्तराखंड के 2005 की परीक्षा में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानवाधिकारों की संकल्पना को निम्नलिखित में से किस शाखा ने जन्म दिया? तो ये दिया था नैसर्गिक विधि शाखा ने, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। इस सवाल को 2 बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, 1 बार 2000 में और 1 बार सन 2000 में, ये आप याद रखेंगे। 2 बार इस सवाल को पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। सभी मनुष्यों के लिए सामान्य अधिकार संविधियों एवं विशेष राज्य के अध्यादेशों द्वारा प्रदत्त नहीं होते हैं, बल्कि उनका उद्भव तो नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक विधि है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया था, कौन कौन सी? ऑप्शन ए वास्तविक विधि व वास्तविक नैतिकता में, बी सकारात्मक विधि व नकारात्मक विधि में, सी विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में, डी ईश्वर की विधि एवं मानवीय विधि में। तो डी भी नहीं है, ईश्वर की विधि में एवं मानवीय विधि। ऑप्शन राइट है सी विधि के विचार एवं विधि की संकल्पना में। इस सवाल को 1 बार पूछा गया है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। स्टेमलर ने 2 भागों में विधि को विभाजित किया, एक विधि के विचार, एक विधि की
संकल्पना। उनकी एक पुस्तक भी थी, उसको भी जान लेते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में विधि को अपवाद रहित, सार्वभौमिक, बंधनकारी इच्छा निरूपित करते हुए 20वीं सदी में प्राकृतिक विधि सिद्धांत का पुनरुद्धार किया था। स्टेमलर के बारे में आप लोगों को ये जानना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। यह बात कि प्रकृति के साथ सहमत सही कारण ही वास्तविक विधि है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रचारित की गई है? ऑप्शन ए सामंड, बी ओशियस, सी हार्ट या डी सिसरो। तो ये सिसरो ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पूछा गया है राजस्थान की पीसीएस परीक्षा 2008 में। इस सवाल को देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक विधि एक सही विधि है। सही विवेक, प्रकृति से सहमत होते हुए सभी व्यक्तियों में यह प्रवर्तित, अपरिवर्तनशील तथा निरंतर है। इस विधि में परिवर्तन करना किंचित मात्र भी स्वीकार नहीं है और न तो इससे विचलित होना और न ही इसका निरसन करना किसी प्रकार से मान्य है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी पर कौन था? सिसरो। अगले सवाल पर चलते हैं। किसने प्रमाणवाद की आधुनिक अर्थ में नींव रखी? तो वो रखी थी बेंथम ने, या आप ऐसा कह सकते हैं प्रमाणवाद की जो आधुनिक अर्थ में नींव रखी है वो रखी है बेंथम ने। इस सवाल को 2008 में पूछा गया है परीक्षा में यूपी की। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बेंथम के अनुसार विधि और नैतिकता में भिन्नताएं विद्यमान होती है। विधि का आधार तर्क, साक्ष्य और परीक्षण होता है, जबकि इसके विपरीत आदर्श नैतिकता के नियम तथा सुनिश्चित अंतर्निहित नैतिकता विधि के तात्विक लक्षणों में समाहित नहीं है। आप देख सकते हैं इस सवाल में बेंथम ने ये अंतर बताया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री थे हर्बर्ट स्पेंसर, सर हेनरी मैन, मैक्स जबर या ऑप्शन नंबर डी हीगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हीगल। इस सवाल को पूछा गया है 2006 में। उत्तर प्रदेश के जुडिशरी का एग्जाम जो होता है उसके 2006 में इसको पूछा गया है। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री हीगल थे। उनके अनुसार राज्य और विधि दोनों तर्क के विकास की उपज है।